क्लास में? हाँ, तो सुनो सभी, इस सैटरडे आप लोगों का, अरे जैसे ही बताने आते बच्चे आ जाते। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ, सुनो ध्यान से, जल्दी फटाफट फटाफट डिस्कस करते हैं कि इस सैटरडे टेस्ट है, तुम सॉरी इस संडे टेस्ट होगा फिजिक्स का और मैथ्स का भी। फिजिक्स का सिलेबस मैं बताती हूँ, जो अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कंप्लीट किया है वो टेस्ट होगा उसका। तो सैटरडे में हम लोग एक रिवीजन क्लास रख लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। तो तुम लोग क्या करना, सैटरडे को जो क्लास होगी ना, सभी के फॉर्मूले रिवाइज करके आना और मेथड देख के आना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे उस दिन जितने हो पाएंगे। और जो लास्ट टेस्ट हुए हैं अवंती में, उन टेस्ट को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस मैम। तो ये सबसे मैं ये उम्मीद रख रही हूँ फिलहाल कि सैटरडे तक तुम लोग अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन करते चलोगे। और भी नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने से सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ लेना कि जो भी मैंने क्वेश्चन क्लास में कराए हैं वो देख लेना, और एक बार सभी के फॉर्मूले देख लेना, और ये देख लेना कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं उन चीजों को। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग वी विल प्रैक्टिस ऑन सैटरडे, ठीक है। चलिए अब आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फटाफट। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, ज्यादा टफ भी नहीं है। स्क्रीन दिख रही है भाई? यस मैम। देखो इलेक्ट्रिक करंट ये कोई ऐसा टॉपिक तो है नहीं जो तुम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है ना, क्लास 10 तक खूब पढ़ते आए हो। इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सब पढ़ते आए हो ना, क्लास 10 तक पढ़ा है बहुत अच्छे से। यस यस मैम। और नो? यस मैम। तो तो बताओ कौन बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या समझते हो? कोई भी एक्सप्लेन करो। देखो कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो तुम्हें नहीं आता, ये तो तुमने पढ़ा हुआ है, यहाँ तो बस हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, पढ़ तो तुमने रखा है। तो मुझे बताओ बताओ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अरे ये तो हमने यहाँ पे बता दिया, मैम फ्लो अनम्यूट ऑफ चार्ज। करके। फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज। मैम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मैं तो इस चीज से परेशान हूँ भाई, तुम्हारे ग्रुप से। सिर्फ ये इसी ग्रुप में ऐसा पता नहीं क्यों होता है, मुझे भी नहीं पता। आज गुनगुन लेट आ गई, तनीषा भी लेट है। हाँ, इस सैटरडे टेस्ट होगा जिसमें फिजिक्स, संडे को टेस्ट होगा जिसमें फिजिक्स भी आएगा, ठीक है। फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो पार्ट कराया है वो पढ़ लेना, कैपेसिटेंस मत पढ़ना, कैपेसिटेंस नहीं आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, ठीक है। पोटेंशियल तक, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल और पोटेंशियल, ये चीज है, ठीक है। बस ये चार टॉपिक हैं तुम्हें पढ़ने हैं, सभी के कारण फील्ड, डाइपोल, चार्ज, पोटेंशियल, बस।
अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट ट्रांसफर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिकल चार्ज। मैम कैपेसिटर नहीं आएगा? नो, कैपेसिटर नहीं आएगा, कैपेसिटर नहीं आएगा, ठीक है ध्यान मैम। रखना कभी वो पढ़ने में। तो इलेक्ट्रिक करंट है कि किसी भी आपके पास कोई भी वायर है, कोई भी कंडक्टर है, जब उसमें किसका फ्लो होगा, इलेक्ट्रिकल चार्जेस का फ्लो होगा, तब हम बोलते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो फ्लो ऑफ चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज किसी भी कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस करेगा। तो इट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टिंग मटेरियल। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, आपके पास अगर कंडक्टर्स हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे भाई, कंडक्टर्स में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। कंडक्टर्स में तुम लोगों ने पढ़ा है कि कंडक्टर में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेगा, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। और अगर कुछ ऐसा, जैसे मान लो कोई डिस्चार्ज ट्यूब है या कोई बीम है, जिस बीम में इलेक्ट्रॉन भी है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, मान लो उससे मिलके बना है कोई ऐसी ट्यूब है, तो वहां पे जो करंट को डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किन किन पार्टिकल्स की वजह से होगा, एक तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और दूसरा चार्ज पार्टिकल आपके पास प्रोटॉन, यानी जो भी पॉजिटिव चार्ज हुआ वो हो गए। तो यानी टोटल जो कंडक्टिविटी आई, जो टोटल आपका करंट फ्लो करेगा वो इन दोनों के सम को मिला के करेगा, है ना। तो देखो द नेट करंट इन द डायरेक्शन, नेट करंट क्या होगा, नेट करंट क्या हो जाएगा भाई, करंट क्या होगा, चार्ज पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या है कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और कितने समय में। मान लो ये इतना क्रॉस सेक्शन है, तुम्हें देखना है कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो तुम कैसे देखोगे कि सबसे पहले कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो करेगा और वो चार्ज कितने समय में फ्लो कर गया, वो निकाल लोगे तो तुम इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कितना करंट यहाँ पर फ्लो करेगा। दिस इज द नेट करंट, ठीक है। और अब देखो, अगर तुम्हें क्या करना है, टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल ले लिया, कि टाइम इंटरवल क्या हो गया, टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत स्मॉल, यानी आप इंस्टेंट पे करंट निकाल रहे हो। ये कौन सा करंट है, आई टी का मतलब है इंस्टेनियस करंट। तो इसमें तुम्हारा क्यू बाई टी क्यों आ जाएगा बच्चा, डी क्यू बाय डी टी, है ना। डी क्यू बाय डी टी वाला फॉर्मूला यूज करोगे जब क्या होगा, टाइम इंटरवल बहुत 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 छोटा दिया होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ये तुम लोगों ने इतना तो पढ़ा हुआ है कि यूनिट, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। अब देखो क्या है जो यहाँ पे समझाया गया है, वो ये समझाया गया है कि मान लो तुम्हारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, अगर फ्री हुई समझाऊं तो ये कंडक्टर है। अभी ये कंडक्टर चुपचाप एक टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, ये कंडक्टर अभी चुपचाप एक टेबल पे रखा हुआ है। क्या अभी जो ये मेटल का कोई भी कंडक्टर है, क्या इससे करंट फ्लो कर रहा होगा, इज देयर एनी करंट फ्लो इन दिस कंडक्टर। जब ये चुपचाप एक टेबल पे रखा हुआ है, मान लो एक आयरन की रॉड है वो टेबल पे रखी हुई है, तो यहाँ करंट होगा, इसके पास नहीं होगा। पर आपका सवाल होना चाहिए कि, तो तुम्हारा सवाल होना चाहिए कि मैम जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट है, तो ये टेबल पे चुपचाप जब ये मेटल की ये रॉड रखी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी इसके पास है, और इलेक्ट्रॉन्स तो मैम हमेशा आप रिवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो चुप बैठते ही नहीं। ये तुमने पढ़ा हुआ है ना कि इलेक्ट्रॉन्स तो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं ऑर्बिट के उसमें, मतलब वो रैंडम मोशन में मूव करते हैं ना, इसलिए। हाँ, तो इसमें क्या होगा, हाँ वेरी गुड। तो इसमें क्या है कि जब ये फ्री स्टेट में रखा हुआ है ये मटेरियल, तो अभी इसमें जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, ये कैसा है, रैंडम है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रैंडम, है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, तो इनका जो नेट मोशन है वो कितना हो जाता है, हमारे पास नेट मोशन 0 हो गया। यानी कहने का अर्थ समझाऊं कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे होंगे उसी समय पर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होंगे, एग्जिट भी कर रहे होंगे, सॉरी एग्जिट, है ना। जितने समय पर एंटर कर रहे होंगे उतने एग्जिट भी कर रहे होंगे। इसी से नेट फ्लो कितना हो जाएगा आपका, नेट फ्लो इस वजह से 0 हो गया कि इस क्रॉस सेक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं
उतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आउट हो गए, तो नेट फ्लो हो गया आपका 0। ओके, तो करंट प्रोड्यूस अब कैसे किया जाए, कैसे प्रोड्यूस करा जाए कि अगर मैं इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूं, इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, रैंडम की जगह कैसा कर दें, बोलो। लीनियर। हाँ, जो ये इलेक्ट्रॉन अभी रैंडम है इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराएं। अगर देखो फ्लो क्या होता है, तुम कब कहते हो फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो का मतलब है कोई भी चीज जब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, है ना, जब कोई भी चीज एक डायरेक्शन में फ्लो करे तो तुम कहते हो कि दिस इज फ्लो। तो वहीं पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो अब तुम्हें चाहिए कि करंट प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ही डायरेक्शन में क्या करें, फ्लो करें, ये चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं उसके लिए, बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगा देते हैं। हाँ, उसका पूरा प्रोसेस अब हम लोग समझेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ये क्वेश्चन अपने माइंड में रखो कि बैटरी लगाने से ऐसा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ऐसा क्या प्रोसेस है, वो अभी हम लोग को देखना है। उससे पहले अब ये सोचिए, नहीं इसी के ऊपर लिख दिया क्या, अब कौन आया, ठीक है। नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तब होगा तब हम लोगों को करंट मिल जाएगा। इसके बाद अब देखो डायरेक्शन की बात करते हैं। मान लो कोई भी एक डिस्चार्ज ट्यूब है, मान लो ये तुम्हारे पास एक ट्यूब है, ठीक है, ये एक ट्यूब है जिससे पार्टिकल्स डिस्चार्ज हो रहे हैं, ये एक ट्यूब है, इससे पार्टिकल डिस्चार्ज हो रहे हैं। हाँ, अब देखो इसमें ट्यूब में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और मान लो पॉजिट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन, ठीक है। इसका मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इतना मत समझो, बस ये समझो कि दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब, समझाने के लिए बता रही हूँ। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में ये जो चार्ज पार्टिकल है, यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी है और पॉजिट्रॉन भी है। भाई बच्चों इतनी लेट क्यों आते हो, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है पूरी। अब एंट्री नहीं मिलेगी किसी को भी, अब बैठे रहना। नहीं मिल रही एंट्री, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब, अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, पॉजिट्रॉन। अब मुझे बताओ कि जब किसी भी वायर में जब करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में करता है या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, ये तो तुम बच्चे हो, तुम पढ़ के आए हो। मैम इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। मैम इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। यानी ये कोई वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आया, मान लो ये सॉरी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब मुझे बताओ जो करंट अगर प्रोड्यूस होगा वो कहाँ, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, इसके अपोजिट या उसी की डायरेक्शन में, Opposite. अपोजिट। राइट। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो इसकी वजह से जो करंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये। इसकी वजह से मैंने करंट मान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, मान लो n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो इनकी वजह से मेरे पास जो करंट आया वो कितना आया, I1। अब मान लो इस बीम में पॉजिट्रॉन है, वो भी n है, ठीक है। पॉजिट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब मैं बोल रही हूँ ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये मूव कर रहे हैं आपके इस डायरेक्शन में, ठीक है। These positron are moving in this direction। अब इनकी वजह से जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी बताओ, लेफ्ट और राइट, Right. हाँ, क्योंकि हमने क्या माना है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। तो इसकी अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसकी वजह से करंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। बस इलेक्ट्रॉन के केस में क्या कर देना है, तुम्हें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना है कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो इसकी वजह से जो करंट आएगा वो उसके
उल्टी डायरेक्शन में आएगा। पॉजिट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में उसका करंट आएगा। तो टोटल करंट कितना होगा भाई? आई, देखो अब दोनों का क्या है, डायरेक्शन सेम आ गया, तो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। तो मान लो अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मान लो पर यूनिट टाइम में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करने हैं, तो कैसे लिख दोगे? Ne नेगेटिव प्लस Ne पॉजिटिव पर यूनिट टाइम। तो ये क्या आ गया तुम्हारा? टोटल करंट आ गया। बताओ भाई, अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो तुम्हें क्या देखना पड़ेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट, कि किस डायरेक्शन में आपका करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट और इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्ट। ये है एकदम बेसिक, तो बस बेसिक ही रिवाइज किया है, ठीक है। तो देखो अभी ये एक क्वेश्चन है कि एक 2 mm लॉन्ग क्रॉस सेक्शन वायर इज आइसोलेटेड, ठीक है, और उसमें 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। कितने टाइम में कर रहा है? 40 सेकंड में। तुम्हें क्या निकालना है? करंट। करंट का फॉर्मूला चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया Q बाई टी। Q कितना की मैंने भाई? 20 कूलम्ब, टाइम 40 सेकंड। तो बस Q बाई टी कर दिया और तुम्हारा आंसर आ गया कि इतना करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो ये जो फालतू की टर्म थी, दिस इज द, ये तुम्हें बस डराने के लिए दी है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, सोचे पता नहीं क्या आ गया, है ना। दीज आर कंफ्यूजिंग टर्म, जिससे तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, बस फॉर्मूला जो पता है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो ये वाला करो। समझा भी दिया इसका पूरा एप्लीकेशन। क्या आंसर आ रहा है? मैम जीरो। जीरो आ रहा है। तो देखते हैं भाई, इतने प्रोटॉन्स हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी अगर मैं मानूं तो प्रोटॉन इस डायरेक्शन में है, तो इनकी वजह से करंट भी किस डायरेक्शन में आएगा? इसी डायरेक्शन में, मान लो I1। अगर इलेक्ट्रॉन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा I2। तो नेट करंट भाई ऐड होगा, जीरो तो आ ही नहीं सकता। जीरो कैसे आया? टाइम इंटरवल कितना है? मिली सेकेंड। तो बहुत आसान है, दोनों की वजह से करंट ऐड करो, डिवाइडेड बाय कर दो टाइम। देखो प्रोटॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो प्रोटॉन की वजह से करंट उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव करेगा। क्यों? प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन क्या होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये तो भाई बेसिक है। डायरेक्शन ऑफ करंट लिखो, इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मोशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में। आप बताओ क्या आंसर आएगा जीरो के अलावा? हाँ वेरी गुड, आयुष का सही है। अभी कौन, कोई किसी ने एंट्री के लिए बोला था ना?
तुम लोग भाई मुझे बहुत परेशान करते हो B4 सेक्शन। तो देखो आंसर क्या है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आ गया तुम्हारा आंसर। दोनों को क्या कर दिया, Q की वैल्यू है, ठीक है, Q प्लस माइनस Q माइनस Q, Q प्लस यानी Ne, Q किसके बराबर होता है, Ne के। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, प्रोटॉन में 10⁶, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ पे प्लस में होगा, ठीक है, और ये क्या है, सेम नंबर ऑफ इन मूविंग डायरेक्शन, कितने ये भी इतने ही है, तो कितना हो जाएगा भाई, 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन के लिए साइन आएगा नेगेटिव, तो दिस इज Ne, दिस इज Ne पॉजिटिव, दिस इज Ne नेगेटिव। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, ये, दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट। यहाँ तक किसी को परेशानी तो नहीं, ये मिली सेकंड में था, मिली की पावर होती है 10⁻⁻3। अब तुमने पता है क्या किया होगा, तुमने ये सोचा होगा कि ये माइनस साइन क्यों है, डायरेक्शन ऑफ करंट की तो दोनों सेम ही है ना। तो देखो ये तुम्हें सिर्फ क्या दिखाएगा, ये चार्ज मैग्नीट्यूड, ये वो दिखाएगा कि इसमें चार्ज नेगेटिव है, बट यहाँ पे हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो तुम डायरेक्ट Ne प्लस Ne कर दो और डिवाइडेड बाय T। ये प्लस माइनस जो है ये रहने दो, ये इसलिए माइनस लिखा है कि ये यहाँ पे प्लस हो जाए, बट कॉन्सेप्ट तुम्हें क्या करना है, करंट की डायरेक्शन देखनी है। ये I1 सेम, ये भी I2, तो दोनों ऐड कर दो बस। चलो ये करो। अब क्या है, करंट किस पे डिपेंड, चार्ज जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो तुम्हें बताना है कि 2 सेकंड पर कितना करंट आएगा, है ना। चार्ज है तुम्हारा टाइम डिपेंडेंट, तो करंट बताओ 2 सेकंड पे कितना आएगा। अभी तुमने आई का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, dQ/dt। नमेट 4, ठीक है, वेरी गुड। कितना आंसर आ गया, 2 सेकंड पर तुम्हारा 4 इंटू 2 8 सेकंड। तो सिंपल डिफरेंशिएशन किया है। ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था कि जब इंस्टेंट्स पे निकालना हो, है ना, जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना हो कि भाई ये टाइम ही है, बस इसी टाइम पे निकाल दो, तब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, dQ/dt। जब इंटरवल पे हो तब खाली Q/T लगाते हैं। जब इंटरवल के लिए हो कि भाई 2 से 5 सेकंड में कितना करंट फ्लो करेगा, तब हम लगाते हैं Q/T। और जब एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाए तो यू हैव टू यूज दिस इंस्टेंटेनियस टाइम फॉर्मूला dQ/dt। तो 2t² + 3, इसका इंटीग्रेशन, इस पावर को आगे ले आए, तो 4 टाइम्स ऑफ t, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। टाइम कितने पे पूछा है, 2 सेकंड पे, तो कितना आंसर आ गया, 8 एम्पियर, ठीक है। अब देखो, अब बताया है कि कंडक्टर्स में करंट कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर में सिर्फ तुम्हारे पास क्या फ्लो करेगा, ये डायरेक्शन ही अलग है, देखो पॉजिट्रॉन मूव करा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर्स, तो देखो क्या है, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये है वोल्टेज अप्लाइड, यहाँ पे तुमने वोल्टेज अप्लाई करी है V वोल्ट की इस कंडक्टर के अक्रॉस। इस वोल्टेज की वजह से क्या, इस वोल्टेज की वजह से इस कंडक्टर में क्या जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई यहाँ पे वोल्टेज, हाँ ये वोल्टेज मिल रहा है इसको, इस वोल्टेज की वजह से इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। उससे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगी, कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे उस डायरेक्शन में तुम्हारी करंट की हम लोग डायरेक्शन को लेके चलेंगे, ये था। अब देखो, करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड और इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो वही है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज, दिस इज फॉर ऑलवेज, कि हमेशा करंट की डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। और
करंट फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। जहां नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा, अगर इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज है तो करंट की डायरेक्शन इसकी वजह से उसके उल्टी डायरेक्शन में आएगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा तो इसकी वजह से जो करंट आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो हमेशा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बताओ सवाल क्या पूछ रहा है। अगर मैं वापस यहाँ पे आऊं, एक सेकंड रुको। हाँ, यहाँ पे हम लोग आए। अब देखो, एक पोटेंशियल जनरेट हुआ, दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये मान लो 0 पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में सेटअप होगी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हें भी पता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है ना। पॉजिटिव Yes, से ma'am. निकलेगी और नेगेटिव में एंटर करेगी, तुम्हें पता है यही होगी। तो ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, है ना। ये डायरेक्शन हो गई, ये हो गई पॉजिटिव की, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मुझे बताओ कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर फोर्स किस तरफ लगेगा, या कुल मिला के इलेक्ट्रॉन नहीं, अपोजिट या अक्रॉस। मैं क्रॉस। क्रॉस। अच्छा सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये फील्ड इसकी जो होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। पर आपने देखा होगा कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं उनपे जो फोर्स लगती है वो हमेशा फील्ड के अपोजिट लगती है। ये पता है कि नहीं, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो अपोजिट लगती है फील्ड के। बोलो यस और नो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगेगी, बट जो नेगेटिव चार्ज है उस पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगती है। बताओ, मैंने ये प्रॉपर्टीज में पढ़ाया है Yes, कि ma'am. फॉर द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अगर पार्टिकल पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पार्टिकल नेगेटिव है तो उस पर फोर्स लगेगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे तुम्हारे, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। ठीक है, ये तो इसका मतलब अगर मैं पोटेंशियल पूछूं तो इलेक्ट्रॉन हाइयर टू लो जा रहे हैं, लोअर टू हाई पोटेंशियल जा रहे हैं। बताओ, ये टर्मिनल कौन सी पोटेंशियल पे है, नेगेटिव पोटेंशियल पे, और ये टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पे। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव। Negative to मैम positive. नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर सवाल आए कि करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी करंट की डायरेक्शन क्या है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल। और करंट और सॉरी इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है, Low to high. लो टू हाई। लो टू हाई। ठीक है भाई, समझ में आया ये क्यों आया। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तुमने पता लगा लिया। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगा दिया, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो तुमने देखा करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्लो की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसको बोला है पॉजिटिव, इसको लो को नेगेटिव, दिस लो इज नेगेटिव, दिस फ्लो इज पॉजिटिव। वही बेसिक टर्म्स हैं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पे रिलेट कर दिया है ना, वही बेसिक टर्म्स है, बस फील्ड से समझाया है। तो अब यही सवाल यहाँ तुमसे पूछा है, बताओ कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, ए या बी। करंट की डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, तो कौन सा ज्यादा पोटेंशियल पे है, ए या बी। मैम बी।
P. B. B. P A व्हाट आंसर ए है या क्या है? ऑप्शन Greater at A. Greater at Greater मैम at- A होगा. एक तो इसमें ये भी है, ग्रेटर एट ए बोल रहे हो या ए आंसर बोल रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है वो तुमने अभी देखा है, लो टू हाई पोटेंशियल। तो यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, तो हाई पोटेंशियल पे कौन हो गया? बी, है ना? तो बी इज हाई पोटेंशियल। तो आंसर तुम्हारा क्या है? ये आंसर क्या है? बी, ग्रेटर एट हाई पोटेंशियल। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो कंफ्यूज मत हो भाई, ये तो एकदम बेसिक है। करंट तुम्हें पता है, करंट की डायरेक्शन क्या है? अगर ये बैटरी है तो करंट की डायरेक्शन क्या है? पता ना? अगर ये बैटरी है तो करंट कहाँ से निकलता है? मैम पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव. पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव में एंटर कर जाएगा, यही है। Yes, तो ma'am. इसका तो इसी पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल बोला है और इसी को लो पोटेंशियल बोल दिया। बस करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? हाई टू लो। तो अब देख लो करंट की डायरेक्शन ये है, तो दैट मींस दिस इज एट हाई पोटेंशियल और दिस इज एट लो पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन वही इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लो टू हाई। बस ठीक है। इसी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से समझना चाहो उससे समझ लो, इससे समझना चाहो ऐसे याद कर, तुम्हारी मर्जी है। चलिए अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। अब बात आई वही जहां पे हम लोगों ने अभी स्टॉप किया था कि अगर रैंडम मोशन है, इफ देयर इज एन रैंडम मोशन, तो वो फ्लो को सेटअप कैसे करेंगे? सेटअप कैसे होगा वही चीज अब यहाँ पे देखेंगे। अरे बाप रे, हाँ लास्ट पेज। अब देखो मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अभी देखो कैसा है, अभी मोशन इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन है। पर जैसे ही तुमने क्या किया, इसके अंदर एक पोटेंशियल लगाया, है ना? जब एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो तुमने देखा कि जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मिला मुझे, उसमें एक फ्लो मिल गया। तो इनिशियली क्या था, वेलोसिटी कितनी थी? एवरेज वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी है जब आपका कंडक्टर जो है चुपचाप रखा हुआ है, अभी इसमें कोई भी हम लोगों ने फील्ड सेटअप नहीं करी है। तो यहाँ पर जो वी एवरेज आएगी, वी एवरेज क्या है? मान लो तुम्हारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये तीन, अप टू n टाइम्स है इलेक्ट्रॉन। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन भी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। बट इनका मोशन कैसा है? रैंडम, है ना? इनका मोशन कैसा है? रैंडम मोशन है, जब ये अभी तक किसी भी फील्ड से कनेक्टेड नहीं है। तो इसीलिए ये क्या है? ये कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग एनी पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जब तक अप्लाई नहीं करा, जब तक तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर ऐसे ही घूम रहे हैं, इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए। तो जब तुमने सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को एवरेज लिया, एवरेज कैसे लिया? v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn डिवाइडेड बाय n, ये क्या थी? v एवरेज। तो जब v एवरेज आया वो कितना आ गया? 0 आ गया, जब तक फील्ड सेटअप नहीं है, पोटेंशियल नहीं लगाया। ठीक है, ये आया। अब मुझे बताओ कि जब तक तुम लोगों ने वहां पर पोटेंशियल नहीं लगाया तो इलेक्ट्रॉन मूव क्यों कर रहे हैं? उनके पास एनर्जी कहाँ से आई? टेल मी। रिपल्शन, रिपल्शन? आपस में नहीं, दोनों आपस में रिपल्शन? तो रिपल्शन से वो मूव थोड़ी ना करेंगे इधर उधर, इधर उधर। आपस में वो मूव कर रहे हैं, collision वो कोलिजन हो रहा है ना। हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ कि वो एनर्जी क्यों आ रही है कि कोलिजन भी कर रहे हैं? मैम सराउंडिंग एंड टेम्परेचर की वजह से। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल मोशन। तो जब तक आप लोगों ने फील्ड सेटअप नहीं किया है, पोटेंशियल कनेक्ट नहीं किया है कंडक्टर के अक्रॉस,
जब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उस वेलोसिटी को बोला गया थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। तो वो थर्मल वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन है इधर उधर घूम रहे हैं, बट जब हमने देखा कि टोटल एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, भाई मान लो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को ऐड किया, एवरेज निकाला, तो देखा मुझे क्या मिला, 0 मिल गया। तो वी एवरेज क्या आ गई, 0। अब देखो वी एवरेज तो 0, अब तुमने क्या किया, फील्ड सेटअप कर दिया, ठीक है। फील्ड सेटअप करने के बाद क्या होगा, हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी, यस और नो, यस मैम। है ना। Yes, कि ma'am. तुम्हारे पास भाई ये है कंडक्टर, और ये भी इलेक्ट्रॉन है मान लो, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन है। फील्ड सेटअप है यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये फील्ड सेटअप हो गई। अब इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड या अपोजिट, Opposite. है भाई, भूल जाओ, अभी मैम बताया opposite. अपोजिट, वेरी गुड, यस। जो नेगेटिव, सुनो, चाहे नेगेटिव चार्ज पार्ट, चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, आगे जाके या मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे, जो भी तुम लोग डायरेक्शन ये निकालते हो ना, ये सब हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाली, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हो। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन है वो तो तुम लोगों ने जो पढ़ी है वही रहेंगी, बट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पे जो डायरेक्शन आएगी वो उल्टी आएगी, तो रिवर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो इसके अपोजिट लगेगा। अब देखो हर पार्टिकल पर क्या हर इलेक्ट्रॉन पे अब क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, राइट और रॉन्ग। इस फील्ड की वजह से हर इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करके चलती हूँ, मान लो मैंने ये इलेक्ट्रॉन 1 है, बस इसको भी कंसीडर करके चल रहे हैं, इस पर कितना फोर्स लगा, QE, है ना, इसका चार्ज इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E और इलेक्ट्रिक फील्ड E। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। आगे F क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, की मैकेनिकल फोर्स है वो भी भाई बराबर रहेगा। एक्स, तो क्या लिखा तुमने, अगर फोर्स लग रहा है तो सिंपल सी बात है, अगर फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन जरूर होगी, राइट और रॉन्ग। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से उस पे चार्ज पार्टिकल पे एक्सीलरेशन आएगी, तो यहां से तुमने क्या निकाली, एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन आई किस फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इस एक इलेक्ट्रॉन पर ये एक्सीलरेशन आई, ठीक है। मास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इस 1 इलेक्ट्रॉन की अगर मुझे टोटल वेलोसिटी निकालनी है भाई, अब टोटल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, टोटल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो थर्मल मोशन की वजह से थी, है ना, थर्मल मोशन की वजह से वेलोसिटी थी, प्लस और किसकी वजह से वेलोसिटी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई है। तो देखो क्या किया तुमने, फाइनल वेलोसिटी निकालनी चाहती हूं मैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस इसकी एक्सीलरेशन इनटू टाइम, किसी टी टाइम पर, है ना, किसी भी टी टाइम पे, एट एनी टाइम टी, आई वांट टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन। जो ये एक इलेक्ट्रॉन है जो मैंने कंसिडरेशन में ले रखा है, अब मैं चाहती हूँ कि किसी टी टाइम पर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं। तो अब इसके पास दो तरीके की वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी जो कि थर्मल मोशन की वजह से है, दूसरी वेलोसिटी किसकी वजह से आई है, दूसरी वेलोसिटी किसकी वजह से आएगी भाई, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आ रहा है, फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आएगी, है ना। तो एक्सीलरेशन है तो मतलब देयर इज सम वेलोसिटी, ठीक है। तो वी हैव टू वेलोसिटीज, वन इज थर्मल, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो फाइनल वेलोसिटी देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो तुमने लिखी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो निकाली है, अभी देखो एक के लिए बता रही हूँ, v इक्वल्स टू u प्लस at, एक्सीलरेशन कितना है, माइनस ई बाय एम, एक इलेक्ट्रॉन टाइम t, ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से निकालना चाहूं, अगर मैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फील्ड निकालना चाहती हूँ, तो देखो
V2 यानी कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन ले लो, उसकी वजह से क्या होगी, थर्मल वेलोसिटी प्लस माइनस ई बाय एम किसी टाइम टी पर टी। तो ये वाली जो वेलोसिटी है बच्चों, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी है, थर्मल। अब मैं जब इनका एवरेज ले लूं, जो ये फाइनल वेलोसिटी है V1 V2, इसका जब एवरेज लूंगी तो सबको ऐड करोगे V एवरेज। अब ये U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN अप टू UN तक जाएगा ये, ठीक है। तो इसका एवरेज कितना आया था, थर्मल मोशन का एवरेज 0 है ना, थर्मल मोशन का एवरेज कितना आया था 0। तो जब आपने U का एवरेज लिया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए इनका जब क्या लिया एवरेज, तो U एवरेज कितना आ गया 0 आ गया। तो तुम्हारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आई वो कितनी आई, माइनस ई बाय एम टाउ। तो फाइनल इस वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन है, इस वेलोसिटी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट मिलेगा इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं होता। यू एवरेज 0 हो गई और ये बीडी क्या हो गया, माइनस ई बाय एम टाउ। एक बार मैम वहाँ टाउ कैसा है? अभी बता रही हूँ, एक सेकंड। वही समझाएंगे। ब्लैंक स्लाइड कहाँ गई यार, देखो क्या हुआ, अगर कैलकुलेशन समझ आ गया कि यू एवरेज 0 क्यों हुआ, ये बताओ, कैलकुलेशन समझ आ गया सबको? हाँ, तो यू एवरेज क्या था, सभी इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन, थर्मल मोशन वाली वेलोसिटी जो इनिशियल थी, उसकी वजह से 0। अब देखो ये ड्रिफ्ट क्या है, व्हाट इज दिस ड्रिफ्ट, तो समझो एक बार। ये मैं इनिशियल केस लेके चल रही हूँ, जब तक कुछ नहीं हुआ है ना, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कनेक्टेड और नो पोटेंशियल इज जनरेटेड। अब देखो इलेक्ट्रॉन, ये मान लो, मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स एक वो है तुम्हारे पास मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के पास क्या होंगे, एटम्स होंगे, है ना, आयंस होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या है, घूमता रहेगा लैटिस में। तो इलेक्ट्रॉन किससे टकराता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, एटम से टकराएगा, आयन से टकराएगा, है ना। तो देखो ये मैंने बनाए हैं एटम्स और आयंस, ठीक है, दीज। अब देखो, ठीक है, अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन है बेचारा, दूसरा कलर से, इलेक्ट्रॉन दूसरे कलर से बना लेते हैं, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन जब अपनी थर्मल मोशन से चलेगा, अभी सिर्फ इसके पास थर्मल मोशन है, थर्मल मोशन, ध्यान से समझो, एकदम मजा आ जाएगा, थर्मल मोशन है। अब ये इलेक्ट्रॉन चला 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 चला, इससे टकरा गया, है ना, यहाँ कोलिजन हो गया, ये कोलिजन हो गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन चला, फिर ये इलेक्ट्रॉन चला 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 चला, फिर इससे टकरा गया, ठीक है, फिर ये चला 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 आगे बढ़ा, फिर इससे टकरा गया, कोलिजन तो होता ही रहेगा। ये क्या है, एटम्स मान लो या फिर आयंस मान लो, कुछ भी हो सकता है। फिर चला ये इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ टकराया, फिर चला, फिर यहाँ टकराया, फिर टकरा के क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वापस अपने उसी पाथ पे आ गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला था, समझे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी आई इस इलेक्ट्रॉन की, मुझे बताओ, इस इलेक्ट्रॉन की नेट डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, कि डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हो ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो इसकी 0 आ गई, फिर कुछ डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो इस इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो देखो अब एक चीज और निकल के आई कि जब आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ऐड करी, जो एवरेज आया तब भी 0 आया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तब भी 0 आएगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी 0। अब आओ सेकंड केस, सेकंड केस क्या है, अब आपने क्या सेटअप कर रखा है भाई, आपने पूरा फील्ड व्हील्ड सेटअप कर रखा है, अब इलेक्ट्रॉन कैसे चाल चलेगा, अब देखो अब इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा, फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से, ये याद रखना। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब है, ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब है, अब ये चल रहे हैं, ठीक है, अभी इनके पास इनिशियल वेलोसिटी है थर्मल वेलोसिटी,
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टाइम के साथ साथ कौन सी वेलोसिटी और ऐड होती जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, सॉरी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेट होता जाएगा ना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सीलरेट होगा, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, कुछ वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी है, यहाँ टकरा गया। अब ये यहाँ पे टकराया, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जब ये जस्ट टकराया होगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी इसकी u प्लस इसका एक्सीलरेटेड मोशन इनटू टाइम। टाइम कौन सा टाइम है ये, मुझे बताओ कौन सा टाइम है ये, कि इस वाले से टकरा गया, है ना, यहाँ से टकराया तो ये टाइम था कि इसको यहाँ तक आने में, टकराने में कितना टाइम लगा, तो ये टाइम तुमने लिख लिया। एक्सीलरेशन फाइंड ही करी है, कितनी आई है, E/m, ये तुम्हारी एक्सीलरेशन आई है। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा ना, तो अब इसको इस फाइनल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, जो ये v जिस वेलोसिटी से टकराया है, अब इलेक्ट्रॉन के पास कोई लेना देना नहीं है कि इसके पास पुरानी वेलोसिटी कितनी थी। अब ये दोबारा से थर्मल मोशन से चलना शुरू करेगा, सुनो, थर्मल मोशन से चलना शुरू करेगा। अब ये क्या, किसकी तरफ ड्रिफ्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट तरफ क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा। तो अब ये ड्रिफ्ट होगा अपोजिट तरफ इस तरीके से, है ना, कुछ ड्रिफ्ट हो गया भाई। अब इसके पास u थोड़ी है जो सेम वेलोसिटी से चलेगा, अब इसके पास क्या है, नई वेलोसिटी है जो टाइम के साथ एक्सीलरेट हो रही है। ड्रिफ्ट हुआ, इससे टकराया, ठीक है, इससे टकराया, अब जाके इससे टकराया, तो यानी कितना टाइम लगा, मान लो t1 टाइम लगा। अब देखो ये यहाँ से टकराया, यहाँ टकराया, फिर टकराया, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है फाइनल यहाँ पहुंच गया। तो अब देखो पहले जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये थी, जब ये फाइनल यहाँ आया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ड्रिफ्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन हैव सम डिस्प्लेसमेंट, अब क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ डिस्प्लेसमेंट आई, क्यों, इलेक्ट्रॉन दोबारा उसी पोजीशन पे नहीं आके उससे कुछ दूरी पे जाके रुकेगा। मान लो ये यहाँ वाले किसी उससे टकराएगा, आयन से, यहाँ कोई आयन है, ये इलेक्ट्रॉन आया इस वाले आयन से टकराया, ना कि यहाँ पे टकराया। तो अब क्या हुआ, ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा अपनी इनिशियल पोजीशन से। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं भाई, क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, किस डायरेक्शन में, फील्ड के अपोजिट। तो जिस स्पीड से ये ड्रिफ्ट होंगे उसी स्पीड को क्या बोला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, खिसकना। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी इनिशियल पोजीशन से कुछ खिसक जाए, कुछ डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, उसी को बोला है ड्रिफ्ट। जिस वेलोसिटी से खिसकेगा दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। गॉट इट। क्या होगा, इनिशियल केस में क्या हो रहा है, देखो उसी पोजीशन पे दोबारा आ रहा है, 100 जगह टकराया है फिर वहीं आ गया, बट जब इसको क्या मिल गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, तो कह रहा है कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं कुछ अलग जगह जाऊंगा। तो ये आता है ड्रिफ्ट, ठीक है, गॉट इट। अब बात आई टाउ, व्हाट इज टाउ, मैम ये जो टाउ है ये क्या है, टाउ को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। नो, है तो टाइम, टाउ इज नॉट टॉर्क हियर, टाइम ही है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्यों बोला है, देखो मैंने क्या बताया है, टाइम कौन सा टाइम है, जब ये दो कोलिजन से बीच का टाइम है ना, एक बार तो यहाँ टकराया, फिर दोबारा यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकरा के फिर यहाँ टकराया, तो कितना टाइम लिया, वही टाइम है। तो इस ड्यूरेशन में जो ये इलेक्ट्रॉन है फिर आराम से चल रहा है ना, रिलैक्स होके चल रहा है, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया, रिलैक्सेशन टाइम। अगर पूछा जाए व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, तो दिस इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन फॉर द टू कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन, कि दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन को करने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगा, उसी को क्या बोला है, T1। तो तुम देख लो ये T1 जो मैंने माना था, एक कॉलिजन और ये दूसरा कॉलिजन, दो कॉलिजन, फिर अगर इसको मानो ये दूसरा कॉलिजन, ये तीसरा कॉलिजन, तो ये वाला टाइम आया T2। तो ये T1 T2 T3 ये सब क्या है, ये दो कॉलिजन होने पर इलेक्ट्रॉन को कितना समय लग रहा है, उसी को बोला है रिलैक्सेशन टाइम। बोलो जब समझ आया कि नहीं आया, क्लास में हो कि चले गए सब, आ गया मैम। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे ड्रिफ्ट हो जाएगा। अब मुझे एक बार बताओ, क्या सारे इलेक्ट्रॉन क्या सब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब सेम वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे क्या एक पॉइंट पे जाके,
मेरा सवाल है, क्या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पॉइंट पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे कि नहीं? नहीं, सबकी वेलोसिटी अलग होगी। सबकी वेलोसिटी अलग होगी। तो मैम सब पे ई सबका सेम है, एम सबका सेम है, ई सबका सेम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो सब इलेक्ट्रॉन्स की सेम है। तो क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स एक साथ जाके इकट्ठे हो जाएंगे? द क्वेश्चन इज दिस। तो अब इसका जवाब देखो कि ये कंडक्टर है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। अब फील्ड देखो, ये पॉजिटिव है टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है भाई? पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, है ना, ये होंगे। इनिशियली ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे? इनिशियली दे आर इन ऑल रैंडम मोशन, है ना, ऑल सब रैंडम मोशन में होंगे। तो कोई यहाँ से चलेगा, कोई यहाँ से चलेगा किसी रैंडम मोशन में, कोई यहाँ से चलेगा, तो सभी एक साथ नहीं चलेंगे, है ना, सब अपनी अपनी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ड्रिफ्ट होना शुरू होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ड्रिफ्ट होना शुरू होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी इधर इधर उधर इधर कैसे भी चल रहा होगा, अब ये यहाँ से जाके ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा, समझ रहे हो? तो ये है ड्रिफ्ट। तो सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ ड्रिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन कहीं पड़ा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं पड़ा होगा, तो ये एक्यूमुलेशन नहीं होगी। चलो, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल था, तुम्हें बाकी फॉर्मूला याद रखना है। दिस इज द फिनोमिना ऑफ ड्रिफ्ट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो क्या किया है, आप लोगों ने करंट निकाला है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई कितना होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, ये तुमने अभी पढ़ा है। अब देखो क्या किया है इन्होंने, कि ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है? एल, करंट आई। अब मुझे ये बताओ कि इस कंडक्टर में जो टोटल चार्ज होगा, क्यू टोटल, वो कितना होना चाहिए? कैसे निकालोगे टोटल चार्ज? टोटल चार्ज, मान लो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन है वो कितना है? ये क्रॉस सेक्शन है ए, है ना, ये इतना है एरिया, क्रॉस सेक्शन ए। तो मुझे बताओ इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने टोटल चार्ज पास करेंगे टी टाइम में? टी टाइम में कितना चार्ज पास करेगा, कैसे निकालोगे? कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस पे वो करेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ, तो देखो क्या है इसमें, कि आपके पास एक एरिया है, ये इस एरिया से, मेरे सवाल है इस एरिया से टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यानी टोटल चार्ज कितना होगा। तो मान लो मेरे यहाँ से एन ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मल्टीप्लाई बाय कि इस एरिया का वॉल्यूम कितना है ना, उस पर भी डिपेंड करेगा कि इस एरिया का वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई पूरे सरफेस का, इस कंडक्टर का? ए इज द एरिया मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया? वॉल्यूम। तो इस पूरे कंडक्टर में टी टाइम में टोटल चार्ज इतना फ्लो करेगा। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, क्यू की वैल्यू एन ए एल ई, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए एल इज द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अब देखो लेंथ पर यूनिट टाइम, ये क्या हो गया? डिस्टेंस बाय टाइम। ये किसके बराबर हो गई? वेलोसिटी के बराबर, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो टोटल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को ही क्या बोला है हम लोगों ने? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दिस वेलोसिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चेंज हो गई। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो तुम्हारे पास रिलेशन आया है वो कितना आया है? आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आई है, एक बार यहाँ पे उसकी वैल्यू रखो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई है? माइनस ई टाउ बाय एम। तो अब एक और रिलेशन कितना आ गया तुम्हारे पास? एन ई स्केयर ई ए टाउ बाय एम।
ये किसके बराबर आ गया तुम्हारा, आई के बराबर। ठीक है, मैम माइनस साइन कहाँ गया? हाँ हाँ ठीक है, माइनस का वो तो डायरेक्शन बता रहा है ना, जो करंट है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे यहाँ पे और वेलोसिटी कहाँ होगी, उसके करंट जो होगा सेटअप वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ये, तो बस वही है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन। नोट करो। अब मुझे करंट डेंसिटी में और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन बताओ। नहीं नहीं चलो, अभी तुमने सिग्मा नहीं पढ़ा ना, छोड़ो, अभी ये पढ़ा नहीं। तो देखो ये आई है, अगर ये एरिया को यहाँ ले आओगे, आई बाय ए कितना हो जाएगा तुम्हारा, करंट डेंसिटी। ठीक है, अगर ये एरिया यहाँ पे ले आए तो आई बाय ए जे विच इज करंट डेंसिटी। ठीक है, आगे अभी और जो है वो अभी देखेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हाँ ये आ गया, करंट डेंसिटी क्या हो गई, उस एरिया को यहाँ ले आए तो करंट डेंसिटी कितनी हो गई, एन ई डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख दी ई बाय एम टाउ, तो ये हो गया एन ई स्क्वायर टाउ एम बाय ई। और इसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। ये आगे जाके अभी तुम देखोगे, ये क्या था, जे है ना, ये आई बाय एक यहाँ पे ले आए तो ये बन गया तुम्हारा जे बन गया। ठीक है, तो अब ये देखो एन ई स्क्वायर एम बाय टाउ, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। अब जो ये एरिया, ये जो टर्म है ना, इसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। दिस इज कंडक्टिविटी। तो जे किसके बराबर हो गया तुम्हारा, कंडक्टिविटी को डिनोट किससे किया है, सिग्मा से। तो जे का एक रिलेशन आया सिग्मा ई। ये क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का उल्टा क्या हो जाता है बच्चों, कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है, मैम 1 बाय रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, रिवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो चलो वो तुमने अभी पढ़ा नहीं है, इन टर्म्स को सबको ये याद रख लो। मैं जब रेजिस्टिविटी पढ़ाऊंगी ना, तो ये टर्म्स उठा के तुमसे रेजिस्टिविटी निकलवाऊंगी, रेजिस्टेंस निकलवाऊंगी, इन्हीं टर्म्स में, ये याद करो। फिर ओम्स लॉ को पढ़ने के बाद एक बार दोबारा यहाँ पे आएंगे और दोबारा चीजों को देखेंगे। अभी ये रो ई वाला भी रहने दो, बस ये याद रख लो, जे इसके बराबर है एन स्क्वायर टाउ एम बाई ई। कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी, तो 1/रो। तो अब डीपीपी के सवाल कर लेते हैं, पीपी पढ़ तो लिया तुमने। अब करते हैं क्वेश्चन डीपीपी। भाई लेफ्ट कैसे कर रहे हो मीटिंग्स, हो गया। तब भाग गए तुम लोग, अभी मैंने क्लास लेफ्ट खत्म नहीं करी है। क्वेश्चन करो दोबारा आगे। कई लोग चले गए, इशिता चली गई। स्टैटिक्स पढ़ते रहना मॉड्यूल्स में से। जी, क्लास वर्क मैं कराऊंगी, होमवर्क तुम लोगों को करना है। इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस करेंगे।
शुरू हो जाओ। क्या सवाल? लो भाई, सवाल से पहले मत जाया करो, सवाल करके जाया करो। अब मुझे बस फटाफट फटाफट तुम आंसर बता दो, मैं टिक कर दूंगी क्या है किसका। क्या आंसर है पहले का? फॉर्मूला बेस है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बी वेरिएशंस। करंट गिवन है तो क्यू क्या हो गया? एन ई बाई टी, है ना। चार्ज को एन ई बाई टी लिख सकते हैं। तो क्या निकालना है? एन ही निकालना है। क्या हो गया? आई टी बाई ई इक्वल्स टू एन। आई कितना हो गया? 3.2 इंटू 10⁻³ टाइम पीरियड कितना है पर सेकेंड? 1। ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो 2 टाइम्स, तो भाई 2 इंटू 10⁻16। ए आंसर। यस मैम। वेरी गुड। देखो क्या करा, क्यू को किसके बराबर लिख दिया? चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसके बराबर होता है? एन ई के बराबर। तो क्यू को एन ई लिख दिया, टाइम पीरियड 1 था, बाकी चीजें गिवन थी, आंसर आ गया। चलो दूसरा करो। फिर स्पीड इतनी दी हुई है, 1 मीटर की लेंथ है और करंट इतना फ्लो कर रहा है। तो चार्ज है तुम्हारे पास, निकालना है एन ई बाई टी। एन निकालना है, ई तुम्हारे पास है, करंट भी है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा भाई? वी बाई एल। वी कितना है? 10⁻6 डिवाइडेड बाय 1। लो टाइम भी आ गया, 10⁻6 आ गया टाइम। तो एन कितना आया? चलो इसका बताओ। मैम 10⁻7। वेरी गुड। क्या आंसर है इसका? 10⁻7। 7. टाइम पीरियड निकालना था बस तुम्हें, कैसे? वी बाय एल करके। तीसरा बताओ।
यहाँ पे भी टाइम पीरियड तुम्हें गिवन है, रेडियस गिवन है, तो क्या निकालना है, करंट, आई निकालना है। तो आई कितना होगा, Q बाई टी, Q इज NE बाय टी। तो क्या टाइम पीरियड भी गिवन है और करंट निकालना है। इलेक्ट्रॉन जो है इस सर्किट में मूव कर रहा है, रेडियस भी है, नंबर ऑफ, डायरेक्ट इसमें हम E बाई टी नहीं रख सकते क्या, डायरेक्ट E बाई टी हो जाएगा ये तो। रेडियस की जरूरत पड़ी यहाँ पे, मुझे तो नहीं लगता पड़ेगी। इन बोर मॉडल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस, द टाइम पीरियड इज दिस, द करंट एसोसिएटेड निकालना है भाई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 16, तो ये हो गया 10 टू पावर प्लस 16। ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी कितना, 1.0। 10 टू पावर ये कितना आ गया, -5, 10 टू पावर प्लस 5 आ गया ये तो भाई। टाइम पीरियड -16 होगा तो ये प्लस हो गया ना ऊपर, तो ये तो प्लस का 5 जा रहा है। एक सेकंड, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन गलत लिखा। अच्छा ये देखो ये 9 यहाँ मुझे 1 दिख रहा है। हाँ अब ठीक है, अब कितना आ गया, -3 आ गया फिर तो ये 1.5 डिवाइडेड बाय 16 करोगे तो कितना मिल रहा है, 1.07। ठीक है। तो बस ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। फोर्थ करिए। फोर्थ और फिफ्थ दोनों करो, ये अच्छे क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो E बाई टी होता है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1/t, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 बाय ऑफ टाइम पीरियड, तो 1 बाय ऑफ टाइम पीरियड यानी मल्टीप्लाई कर दो, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 10 टू पावर -3 आ गया, नहीं -4, और 6.8 और 1.6 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 6.8 और 1.6 को मल्टीप्लाई करके, इस या तो बी है या डी है, अच्छा सारे -3 है, ओके। 6 9 जा, इसमें सी ऑप्शन है। 6 9 जा कितना होगा, 54, 6 इज 36, सही एकदम, सी ऑप्शन आ रहा है। तो ये 11 इंटू 10 टू पावर -4 है और एक पावर को शिफ्ट कर दिया तो सी आंसर। तो यहाँ पे क्या था भाई, फ्रीक्वेंसी गिवन थी। अब फ्रीक्वेंसी को तुम्हें टाइम पीरियड में लिखना है, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की क्या होती है, इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाय ऑफ टाइम पीरियड, ये याद रखना। फ्रीक्वेंसी इज 1/t। पांचवा देखो, पांचवा बताओ, ये तो बहुत समझाया है, चलो इसका तो आंसर ही बताओ कितना आएगा सीधा।
क्या आ रहा है, डायरेक्शन क्या आएगी, राइट या लेफ्ट? राइट। हाँ देखो, जहां पॉजिटिव चार्ज है जो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वही लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट उल्टा आएगा यानी राइट, तो नेट करंट आया तुम्हारा राइट में। दोनों को क्या करना, ऑप्शन बी। हाँ तो दो बी ऑप्शन, तो देखो राइट के दो ऑप्शन है, एक तो ए या बी। अब तुम्हें करना पड़ेगा एडिशन, यानी नंबर ऑफ Ne प्लस Ne। तो इलेक्ट्रॉन देखो ये क्या है, ई पॉजिटिव, ई पॉजिटिव में भी सेम चार्ज होगा, मैंने तुम्हें बताया है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ई को कॉमन ले लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.9 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा 3.1 इंटू 10⁻18। अब ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है यानी 1.6 इंटू 3.1 कर दो, -19 प्लस 1 कितना हो गया 10⁻−1। तो इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेशन को, तो क्या आंसर आएगा बी। देखो दोनों को ऐड कर दिया। अब जो तुम समझोगे कि मैम ई पॉजिटिव पे क्या चार्ज आता है, तो ई पॉजिटिव पे सेम चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन वाला दोनों। हाँ बोलिए। मैम ये 3.1 की जगह 4.1 होगा ना? 2.9 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा 9 10 11 2 1 3 1 4, यस 4.1 सॉरी। 1.6 को मल्टीप्लाई करिए 4.1 से और ये 10⁻−1 ये भी है, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.66 एम्पियर और नेट करंट आएगा टुवर्ड्स राइट। तो हमेशा याद रखना कि किस डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को भी बोल देते कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट लेफ्ट में आता, देन यू हैव टू डू माइनस, ठीक है, तब क्या करते आप माइनस करते। तो डायरेक्शंस का ध्यान रखना इन वाले सवालों में, जल्दबाजी में गलत मत कर देना, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। सी यू एवरीवन, बाय बाय।